सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की जमीन पर एक ऐसा रहस्य मौजूद है जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी आधुनिक विज्ञान उसे पूरी तरह नहीं समझ पाया। एक ऐसा रहस्य जिसके सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक, इतिहासकार और रिसर्चर भी खामोश हो जाते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक मंदिर या सिर्फ एक जगह की नहीं है। यह कहानी है ज्ञान, शक्ति और रहस्य की। और वीडियो के अंत तक आप खुद सोचने लगेंगे, क्या सच में हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे? भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सभ्यता है। यहां जहां एक तरफ योग और ध्यान है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग पत्थरों के औजार इस्तेमाल कर रहे थे, तब भारत में शून्य की खोज हो चुकी थी, ग्रहों की गणना की जा चुकी थी और ब्रह्मांड पर चर्चा हो रही थी। पर सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ कल्पना थी या सच में हमारे पूर्वज बहुत आगे थे? हमारी कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। यह पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि हिंदुओं के लिए शिव का निवास, बौद्धों के लिए आध्यात्मिक केंद्र, जैन धर्म में पवित्र स्थान और तिब्बती मान्यताओं में दुनिया का केंद्र। सबसे हैरानी वाली बात, आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। क्यों? अब तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश यह सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा है। फिर भी मौसम अचानक बदल जाता है, कंपास काम करना बंद कर देता है, लोग अजीब आवाजें सुनने लगते हैं और कई लोगों ने समय रुक जाने का अनुभव किया है। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया, हमें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें वापस भेज रही हो। कैलाश पर्वत से जुड़ा सबसे डरावना रहस्य है समय का बदलना। कई यात्रियों ने कहा है कि जो लोग कैलाश की परिक्रमा करते हैं, उनके बाल, नाखून सामान्य से कई गुना तेज बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं, हमें लगा हम वहां कुछ दिन थे, लेकिन असल में हफ्ते बीत चुके थे। क्या यह टाइम डिस्टॉर्शन है? वैज्ञानिक कहते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र का असर हो सकता है या ऊंचाई का प्रभाव। लेकिन सवाल यह है, दुनिया के और पहाड़ों पर ऐसा क्यों नहीं होता? नासा की सैटेलाइट इमेजेस में कैलाश पर्वत एकदम परफेक्ट पिरामिड शेप में दिखता है। क्या यह प्राकृतिक है या किसी प्राचीन तकनीक का नतीजा? अब आते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों पर। शिव पुराण में लिखा है, जहां समय स्थिर है, जहां मृत्यु का भय नहीं, वहीं कैलाश है। महाभारत में पांडवों की अंतिम यात्रा कैलाश की ओर ही बताई गई है। क्या यह सिर्फ धार्मिक कथा है या कोई संकेत? कुछ तिब्बती भिक्षुओं का दावा है कैलाश पर्वत में एक गुप्त द्वार है, एक ऐसा द्वार जो दूसरे लोगों से जुड़ा है। कहा जाता है सिर्फ शुद्ध मन वाला व्यक्ति ही उस द्वार को देख सकता है। अगर गलत व्यक्ति अंदर गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली बात पर। धरती के कुछ खास स्थान होते हैं जिन्हें कहा जाता है एनर्जी पॉइंट्स, जैसे पिरामिड, मिस्र, स्टोनहेंज, माचू पिचू और भारत में कैलाश पर्वत। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं यह पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है, इसीलिए यहां ध्यान करने वाले साधु असाधारण अनुभव करते हैं। कई साधुओं ने बताया, ध्यान में बैठते ही शरीर हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। क्या यह सिर्फ मानसिक प्रभाव है या वास्तव में कोई ऊर्जा काम कर रही है? एक सवाल और, अगर कैलाश इतना रहस्यमय है तो वहां रिसर्च क्यों सीमित है? ड्रोन क्यों प्रतिबंधित हैं? कुछ सैटेलाइट डेटा पब्लिक क्यों नहीं है? क्या कारण है कि इस पर खुलकर चर्चा नहीं होती? कुछ लोग कहते हैं कैलाश इंसानों के लिए नहीं है। ये एक चेतावनी है कि हर रहस्य को छेड़ना सही नहीं। जैसे परमाणु शक्ति ज्ञान है, लेकिन खतरनाक भी। सबसे बड़ा सवाल, अगर आज का विज्ञान इसे नहीं समझ पा रहा, तो हजारों साल पहले लोगों को यह सब कैसे पता था? क्या हमारे पूर्वज ब्रह्मांड को बेहतर समझते थे, ऊर्जा के नियम जानते थे और वो ज्ञान जानबूझकर प्रतीकों में छुपाया गया? शायद कैलाश पर्वत एक परीक्षा है, इंसान की समझ की, अहंकार की और सीमाओं की। कुछ रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद को समझने के लिए होते हैं।
अगर आपको लगता है कि यह जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आप मानते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा उन्नत थे?